बिहार में नगर निकाय के करीब 30,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि पटना की गलियां तो छोड़िए, सड़क किनारे अब कचरे का अंबार लगा हुआ है। कचरा उठाने वाली गाड़ी अब घरों तक नहीं जा रही है, लिहाजा लोग घरों गली मोहल्लों में ही कचरा फेंक रहे हैं, जिसके दुर्गंध से मोहल्ला और गली के लोग परेशान हैं। एक दिन में पटना में करीब 800 टन कूड़ा निकलता है। उस हिसाब से 2 दिनों में 1600 टन कूड़ा सड़क पर होने के बावजूद बीच का रास्ता निकालने या फिर प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। और बात सिर्फ पटना की नहीं है, राज्य के सभी जिलों में कर्मचारियों की हड़ताल से शहरों में सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मरगूब, 1600 टन कचरा केवल राजधानी पटना की सड़कों पर है, पूरे बिहार में कचरा फैला हुआ है, और क्या अब तक कोई पहल हो पा रही है इस समस्या को लेकर? पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो अमित जी, अभी तक सरकार की तरफ से या नगर निगम प्रबंधन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। और पटना के कई इलाके जिसमें पौष इलाके हैं, वो इलाके बिल्कुल कचरे में डूब रहे हैं। लगातार वहां दुर्गंध फैल रही है, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। हमारी जो कल बातचीत हुई थी नगर निगम के अधिकारियों से, उनका कहना था कि जो नगर निगम के कर्मचारी संघ के लोग हैं वो बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, वो बातचीत से इनकार कर रहे हैं। हमारी तरफ से न्योता भेजा गया, लेकिन उनका कहना था कि आप लिखित आश्वासन दें, उसके बाद ही वो बातचीत करेंगे। अब सवाल है कि दोनों के जीत के बीच में पब्लिक मर रही है और पटना की स्थिति तो इतनी खराब है, आपने बिल्कुल सही कहा। लगभग 2 दिन में 16 टन लगभग कचरा निकलता है। अब आप समझिए 2 दिन में क्या हालत होगी। पटना के बोरिंग रोड, एसके पुरी, पाटलिपुत्रा, ये पौष इलाके हम आपको बता रहे हैं, इन इलाकों में जैसे लग रहा है कि पूरी तरह से दुर्गंध फैल गया है और हालात खराब हो गए हैं। फिलहाल नगर निगम प्रबंधन आज भी कोशिश करेगा नगर निगम के कर्मचारियों से बातचीत करने की, और फिलहाल इस पूरे मामले में देखना होगा कि प्रबंधन से बातचीत कब हो पाती है। जी मरगूब, वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही जा रही थी नगर निगम की ओर से, और क्या इसका कुछ असर दिख रहा है या फिर महज ये खानापूर्ति के लिए बातें कही गई थी? देखिए, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, पिछले कई बार समझौता हुए, उन समझौतों का कुछ नहीं हुआ। नगर निगम कर्मचारी संघ का कहना है सरकार समझौता करती है और उसी समझौते के कागजात को वो राज्य की टोकरी में फेंक देती है। तो अब इन लोगों का कहना है कि जब तक वैसा समझौता जो आदेश के रूप में न हो, समझौता हो और नगर निगम प्रशासन आदेश निकाले आधिकारिक तौर पर, तभी वो इस पूरे मामले में हड़ताल तोड़ पाएंगे, अन्यथा उनके बस की बात नहीं है। यही कारण है कि जिद बना हुआ है और फिलहाल पटना पूरे कचरे के ढेर पर पटना बैठ गया है। चले, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आपका। मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे कि तीसरा दिन है आज हड़ताल। इसको लेकर अभी भी जो सड़कें हैं वहाँ कचरा का ढेर लगा हुआ है, लेकिन इनकी मांगों पर फिलहाल बातचीत नहीं हो रही है और ना ही विचार किया जा रहा है, और बातचीत भी फिलहाल नहीं हो रही, कोई पहल नहीं हो रही, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पूरे राज्य में इस वक्त नगर निकाय के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की हड़ताल से गंदगी का अंबार सड़कों पर लगा हुआ है। तो किन मांगों को लेकर निगम कर्मियों ने हड़ताल किया है, आपको बता दें कि ग्रुप डी के पद को पुनर्जीवित करने की मांग प्रमुख है। 10 वर्ष दैनिक कर्मियों की सेवा होने पर नियमित किए जाने की मांग है, और जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक मिले समान काम समान वेतन और न्यूनतम 18,000 से 21,000 मासिक वेतन के रूप में भुगतान किया जाए। सभी नगर निकाय में कार्यकारिणी को समान रूप से 7वां वेतन का लाभ दिया जाए। वेतन की बकाया राशि का विलंब भुगतान किया जाए। सभी निकायों में ESI EPF की सुविधा भी लागू की जाए, और सभी निकायों में समान रूप से पेंशन और आजीवन पारिवारिक पेंशन की सुविधा लागू की जाए। राज्य के सभी निकायों में समान रूप से ACP MSCP लागू की जाए, और मृत्यु होने पर कर्मियों के आश्रितों को न्यूनतम 10 लाख की सहायता राशि दी जाए। ये प्रमुख मांगे हैं, और मृत कर्मियों के आश्रित की नियुक्ति की विलंब की जाए। तो इन मांगों को लेकर इन कर्मियों ने हड़ताल किया है, इस पर लिखित आश्वासन ये लोग चाह रहे हैं।